गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हवाई क्यू। हालांकि दोस्तों हम लोग बायोलॉजी कर रहे थे। बायोलॉजी में हम लोग पहला चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये लास्ट क्लास है। बस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें लीवर के बारे में पढ़ना बाकी है। ये मुश्किल से क्लास 18 से 20 मिनट की रहने वाली है और ये क्लास परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहना मुश्किल है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर एक्चुअल में सॉल्व करते होंगे अब देखते होंगे कि लीवर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फिर से। यानी कि लीवर से जो क्वेश्चन आए होंगे और आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े होंगे तो ये निश्चित है कि वो क्वेश्चन आप तो देखें ही देखेंगे इसमें, इस वाले वीडियो में, और नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको मैक्सिमम जो है सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें और प्लीज़ लाइक करके कमेंट करें कि कहाँ वीडियो में कमी है और किस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लीवर। पता ही है लीवर के बारे में, तो आप लोग पढ़ते हुए आए होंगे कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखिए, यहीं पे आपको रोकेंगे हम एक सेकंड के लिए, क्योंकि जिसके पास नॉलेज है वो आपको बताएगा ही। ये क्या है? शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंड। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे, एक बार एसएससी ने पूछा हुआ, एक बार बहुतों बार पूछा हुआ है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग ये होता है त्वचा। इंग्लिश में बोलते हैं स्किन। अब देखिए, अंग बोल देगा ना, अंग बोल देगा तो आंसर होगा त्वचा। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तभी आपको क्या करना है, यकृत पे क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई यकृत, सबसे बड़ा अंग हो गया स्किन। चलिए, हम लोग यकृत पढ़ रहे थे, इसमें जो है दूसरा जो है हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा इसमें जो है, ये पहला हो गया, इसमें दूसरा जो टॉपिक, दूसरा मतलब जो फैक्ट है, ये सबसे भारी भी होता है, सबसे सबसे जो बड़ी है सबसे भारी भी होता है। इसका वजन जो है 1.5 kg के आसपास होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका जो कार्य होता है ना, वर्क, लीवर का काम क्या होता है? जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। क्या करता है? जहरीले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। जहर भी इसको कहते हैं कि जहरीले पदार्थ का ये जो है उत्पादन भी करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम बता रहे हैं जहरीले पदार्थ कैसे निकालेगा। देखिए, आपको पता है कि अमोनिया जो क्या है, जहरीली होती है। तो अमोनिया क्या करता है ना कि ये अमोनिया को ये जल से क्रिया करके या फिर CO2 से जब क्रिया करता है तो ये यूरिया में बदल देता है, NH2CO NH2। आपको पता है ये यूरिया का फार्मूला है और यूरिया क्या है, जल में घुलनशील है। तो क्या करता है ना कि ये NH3 को यूरिया में बदला और यूरिया जल के साथ मिलके मूत्र के साथ, यूरिन बने हो रहा है मूत्र, यूरिन मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। आप समझ रहे हैं? ये जहरीले पदार्थ को जो है बदलता है। जहरीले पदार्थ को जो है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं ना, ये अमोनिया हो गया तो इसको बदलेगा यूरिया में, और यूरिया जल में विलेय है तो जल के साथ घुल के मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, आपको पता है क्या इसका दो हो गया। अब देखिए सी प्रॉपर्टी देख लीजिए यकृत का। तो क्या ये हिपेरिन का उत्पादन करता है। यकृत क्या करता है? हिपेरिन का उत्पादन करता है। क्या करता है? हिपेरिन का उत्पादन करता है। अब हिपेरिन का क्या करता है? हेपरिन क्या है? तो ये एंटी क्लॉटिंग होता है। क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग। याद कर लीजिएगा, एंटी क्लॉटिंग होता है। क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग होता है मीन्स ब्लड को जमने नहीं देता है। हिपेरिन का जो उत्पादन अगर शरीर में अगर कम हो जाए, सोचिए अगर हिपेरिन ना रहे तो ब्लड जम जाएगा। ब्लड जमने का मतलब है कि थक्का बन जाएगा। थक्का मतलब शरीर में घूमेगा नहीं, मीन्स तुरंत ऑन द स्पॉट डेड। तो हिपेरिन का काम, ये हिपेरिन का उत्पादन करता है कौन? यकृत। हिपेरिन का जो कार्य होता है ना, तो क्या होता है? एंटीक्लॉटिक होता है। ये ब्लड को, हिपेरिन का कार्य है ये ब्लड को जमने नहीं देता है, जमने नहीं देता। ठीक है,
अब देखिए दी ये कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। कोलेस्ट्रॉल का आप तो नाम सुने होंगे। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल ये लॉ है। आवाज क्लियर जा रही होगी तो आप लोग राइडिंग स्किल पे प्लीज ध्यान न दें। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ना, 75% और 25% जो है कोलेस्ट्रॉल जो है 75% को तो ये बनाता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में जो है 75% को तो ये प्रोड्यूस करता है और 25% क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भोजन से मिलता है, भोजन में मिलता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट देख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल के लाभ भी हैं। क्या है, इससे लाभ भी होते हैं। पहला है कि ये सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। आपको पता है कि जो सेक्स करते समय जो हमारे अंदर उत्तेजना जो है होती है, उस सेक्स हार्मोन को जो है ये उत्पादित करता है। कौन करता है, उत्पादित उत्पादित करता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि जो रक्त का संचार कराता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्स हार्मोन्स उत्पादित करेगा, रक्त का संचार कराता है शरीर में। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से इसकी जो मात्रा शरीर में बढ़ेगी ना, तो क्या होता है कि ये कोरोनरी धमनी जो हार्ट में होती है ना, ये उसमें जमना शुरू हो जाता है और धमनियों में रुकावट होता है। तो जिसे क्या कहते हैं जिसे एस्थेरोक्लोरिसिस कहते हैं। तो क्लोरीन की मात्रा बढ़ने से होता है आपका एस्थेरोक्लोरोसिस। एस्थेरो इंग्लिश में जब एस्थेरोक्लोरोसिस। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से एस्थेरोस्क्लेरोसिस होता है, या इसके बढ़ने से क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। तो याद रखिएगा शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगा तो ये हार्ट अटैक का कारण बनता है। ठीक है। अब देखिए यकृत है तो यकृत में क्या होता है, पित्ताशय होता है। यकृत में एक होता है पित्ताशय, पित्ताशय में होता है पितरस। पित्ताशय में क्या होता है, पितरस होता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ से अब पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। जूस है, सी है। ठीक है। यानी पितरस का उत्पादन। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, पितरस का उत्पादन। यकृत में पित्ताशय, पित्ताशय में पितरस। अब देखिए तो पितरस का क्या हो गया, तो पितरस में क्या, पितरस में हो गया इसका डेली कितना, कम से कम 700 ml पर डे ये निकलता है। ठीक है। अब देखिए भी दूसरा, ये इसका पीएच कितना होता है, पितरस की बात कर रहे हैं, डेली इतना निकला। पितरस का जो पीएच होता है, इसका पीएच होता है 7.5 से 8.6, 7.5 से 8.6 तक होता है। मीन समझ रहे हैं, जो पितरस होता है ना वो क्षारीय होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पितरस कैसा होता है, क्षारीय होता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका कलर कैसा होता है, इसका रंग पूछ लेता है कि पितरस का जो है रंग कैसा होता है। तीसरा क्वेश्चन, तो रंग जो है इसका येलो ग्रीन होता है, येलोइश ग्रीन यानी पीला हरा होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए पितरस में, ये पितरस का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। पितरस में कौन कौन से लवक पाए जाते हैं, तो पितरस में जो लवक होते हैं ना, पितरस में जो लवक होते हैं
वो देखिए, पहला है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, और दूसरा है विल्वेरेडीन, विल्वेरेडीन। पहला है बिलिरुबिन, इसको हिंदी में लिख लीजिए बिलरुबिन, बिलिरुबिन, ये बिलिरुबिन। ठीक है, अब देखिए पित्त रस में जो ये लवक होते हैं, लवक को इंग्लिश में कहते हैं पिगमेंट, क्या कहते हैं, पिगमेंट, एन है। तो पित्त रस में जो है कितने पिगमेंट होते हैं, 2, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से लवण होते हैं, लवण पित्त रस में, पित्त रस का जो लवण जो है इसमें कौन कौन से लवण होते हैं, तो सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। क्या होता है, पहला होता है कि सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, ये पित्त रस में जो है, ये पित्त रस में जो है ये लवण होते हैं। लवण का इंग्लिश होता है साल्ट, नमक। दूसरा और सोडियम टेरोकोलेट होता है, और सोडियम टेराकोलेट। सिंपल सा है, पित्त रस में लवक होता है, कौन कौन सा, तो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। इसमें लवण होता है, कौन कौन सा होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेराकोलेट। ठीक है, अब देखिए, अब इन जो लवण होते हैं ना, इन लवणों का कार्य क्या होता है मुख्य रूप से शरीर में, इनका जो है कार्य, तो पित्त रस में जो लवण पाया जाता है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेराकोलेट, इनका कार्य जो होता है ये एंजाइम को प्रेरित करते हैं हमेशा, ये एंजाइम को प्रेरित करते हैं। और दूसरा, ये बाइल जूस ग्रहणीय पदार्थ की पीएच मान को मतलब पीएच मान को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, ये पीएच ग्रहणीय जूस, बाइल जूस ग्रहणीय पदार्थ की पीएच मान का नियंत्रण करता है। यह ग्रहणीय पदार्थ का पीएच मान नियंत्रित। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए, अब बाइल जूस का जो है, जूस कौन, बाइल जूस हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी पित्त रस। पित्त रस का कार्य क्या है, इसका मेजरली कार्य, उसका तो हम फॉर्मेशन पढ़ लिए। तो ये क्या करता है ना, ये एसिडिक जो फूड होता है, यानी अम्लीय जो भोजन होता है, इसको बदलता है किसमें, बेसिक फूड में। किसमें बदलता है, बेसिक फूड, यानी जो एसिडिक फूड होता है ना, एसिडिक फूड, उसको बदलता है क्षारीय भोजन में। अम्लीय को क्षारीय में बदल दिया, एसिडिक को बेसिक में बदल दिया, मीन्स इंग्लिश है इसका। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो रहा हमारा पित्त रस, जाहिर सी बात है। अब देखिए पित्ताशय, बताए थे कि पित्ताशय, पित्ताशय में क्या करता है, ये इसमें पित्त रस होता है। क्या होता है, पित्त रस। तो पित्ताशय का कार्य क्या है, और क्वेश्चन आएगा पित्ताशय का कार्य बताइए, तो ये पित्त रस को इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा करता है। अब देखिए पित्ताशय में आपको पता है शरीर में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल होता है, और बाइल साल्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रॉल और बाइल साल्ट का जो रेशियो होता है ना, वो नॉर्मल होता है 1:20। क्या होता है, 1:20। बट या इफ रेशियो चेंज, if ratio change into 1:8, then पर सुने ना कि पित्त की थैली में पथरी बन जाता है, तो ये क्या होता है, स्टोन बनता है, पथरी बनता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पहले हम थोड़ा सा रिवाइजन करना चाहेंगे
यकृत है, यकृत में पित्ताशय, पित्ताशय में पितरस, पितरस डेली 700 ml निकलता है। पीएच 7.5 से 8.6 मीन्स क्या, ये क्षारी होता है। अब देखिए इसका रंग एलोइस ग्रीन होता है। पितरस में लवक बिलिरुबिन होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से लवक होते हैं पितरस में, लवण होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेराकोलेट। इन दोनों का लवणों का कार्य क्या है कि एंजाइम को प्रेरित करना, ग्रहणी से पदार्थ का पीएच मान नियंत्रित करना। पितरस का कार्य क्या है, अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना। क्या कार्य है, अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना। अब देखिए पित्ताशय में पित्तरस होता है, पित्ताशय का कार्य क्या है, पित्तरस को इकट्ठा करना। अब देखिए पित्ताशय में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और बाइल जूस का रेशियो 120 होता है। इफ रेशियो चेंज इनटू 1:8 तो ये क्या होता है, पथरी बनता है। क्या होता है, पथरी बनता है। कहाँ बनेगा, पित्ताशय में पथरी बनेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब तो बन गया पथरी। अब देखिए पथरी को अल्ट्रासोनिक वेव से, क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक वेव से पथरी को तोड़ना क्या कहलाता है, तो पथरी को तोड़ना कहलाता है लिथोट्रिप्सी। क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी क्या कहलाता है, हिंदी लिख लीजिएगा इसको, बहुत पूछा गया है क्वेश्चन में। लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है इससे जो है पथरी को तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि पित्ताशय को क्या करना, पित्ताशय को शरीर से अलग करना। पित्ताशय को शरीर से अलग करना, ये बॉडी है, शरीर से अलग करना क्या कहलाता है, शरीर से अलग करना कहलाता है कोलेसिस्टेक्टोमी। क्या कहलाता है, इंग्लिश में देखिए इसको, इंग्लिश गजब है बायोलॉजिकल टर्म में। कोलेसिस्टेक्टोमी, टेक्टोमी फ्लोसिस, ठीक है। हिंदी भी देख लीजिए इसका, कोलेसिस्टेक्टोमी। पित्ताशय को शरीर से अलग करना कोलेसिस्टेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए लीवर के दो भाग में लिगमेंट द्वारा डिवाइड किया था। लीवर को जो दो भाग में, इसे एडिशन, लीवर को दो भाग में डिवाइड किया था, किसके द्वारा, लिगामेंट द्वारा डिवाइड किया था। लीवर में कुफर सेल होती है, तो देख लीजिए एक और, कुफर सेल कहाँ पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है, ठीक है। अब यही एक पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कुफर सेल की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। आपको पता है लीवर को होता है, यकृत में पाई जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि मैं एक बार भी वीडियो में नहीं बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।